दोस्तों नमस्कार। पहलगाम आतंकवादी घटना को लेकर के फाइनली हमारे देश की मोदी सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। दिल्ली के अंदर जो ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, जो सर्वदलीय बैठक हुआ, उस बैठक में किरण रिजिजू ने इस बात को सरकार की तरफ से स्वीकार किया कि ये जो घटना हुआ है इसमें कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई है। तो जब सरकार ने अपनी गलती मान ली है तो अगला सवाल ये बनता है कि इस गलती के लिए, इस चूक के लिए जवाबदेह जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा। और क्या जब इतनी बड़ी चूक हुई है जिसमें कि हमारे देश के 26 लोगों की जान चली गई है, कितने सारे लोग घायल हो चुके हैं, तो किसका इस्तीफ़ा होगा, कौन अपनी कुर्सी छोड़ेगा अपनी जवाबदेही तय करते हुए। 4 लोगों के नाम हैं इसमें जिसके ऊपर ये जवाबदेही जाती है। सबसे पहले हमारे देश के सो कॉल्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 56 इंची छाती धारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरे हमारे देश के गृह मंत्री जो कि घूस करके ठोकने की और मारने की बात करते हैं। और तीसरे हमारे देश के सो कॉल्ड जेम्स बॉन्ड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, या फिर चौथे इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये 4 लोग हैं। जब सरकार ने अपनी गलती मान ली है तो अब अगला जो सवाल है वो यही है कि इन 4 लोगों में से कौन लोग जवाबदेही लेंगे, कौन लोग इस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे कि ये गलती, ये चूक हमारे वजह से हुई है और इसीलिए नैतिकता के आधार पर मैं अपनी कुर्सी से त्याग पत्र देता हूँ। हालांकि ये सोच भी अपने आप में एक भ्रम है, क्योंकि ये बीजेपी है, यहाँ पर इस्तीफा नहीं होता है। हालांकि बीजेपी के ही एक नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीधे तौर पर इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ बदला लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस चूक की बात आज सरकार ने की है, स्वीकार की है, उसके बारे में हम जैसे लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं और वही चीज़ आखिरकार यहाँ पर सामने निकल करके आई है। जिस तरीके से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो सुरक्षा में चूक हुई है, लापरवाही हुई है। वहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था, जबकि उस घाटी में उस वक्त उस स्थान पर पहलगाम के अंदर 2000 के तकरीबन वहाँ पर लोग थे, वहाँ पर पर्यटक थे जो कि वहाँ पर घूमने गए थे। तो जब इतनी भारी संख्या में वहाँ पर पर्यटक हैं तो उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी, ये सवाल हम पिछले कई दिनों से सरकार से पूछते आ रहे हैं और अंततः सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि नहीं, हमारी वहाँ पर गलती हुई है। दूसरा चीज़ जो हमने कहा था और कई लोगों ने कहा था, वो इंटेलिजेंस फेल्योर को लेकर के कहा था, उसको भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक में स्वीकार किया है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला है। आप सोचिए कि हमारे देश के अंदर पूरा एक खुफिया एजेंसी है, स्टेट का भी होता है, सेंटर का भी होता है। हमारे जेम्स बॉन्ड है अजीत डोभाल साहब, कहाँ थे ये सभी के सभी लोग, जबकि ये भी सूचना मिली कि वहाँ पर 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे। इसके बावजूद भी उस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर कैसे आतंकवादी आ गए और बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आ करके वहाँ पर सब घटनाक्रम को अंजाम दे करके और चले गए। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं था। वरना अगर वहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात होते तो जो आतंकवादी आए थे इस तरीके के घटना को अंजाम देने के लिए, उनमें से कई सारे लोग वहाँ पर या तो मारे जाते या फिर पकड़े जाते। लेकिन चूँकि वहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था, इसीलिए वो लोग अपना काम करके और निकल लिए, फरार हो गए, भाग गए। ये हिंदुस्तान की सरकार की लापरवाही है। पिछले
2014 से लेकर के और अभी तक कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। उन घटनाओं से नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है, कोई सीख नहीं लिया है। इससे यही बात साबित हो रही है। और विडंबना देखिए कि जब सरकार ने इस गलती को मान लिया है, इसके बावजूद भी बीजेपी के नेता, बीजेपी के आईटी सेल के लोग, गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स, अंधभक्त, ये सभी के सभी लोग अभी भी इस आतंकी घटना को सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, इसको हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देख रहे हैं, जो कि 100% गलत है। 1% भी आप इस चीज़ को सही नहीं ठहरा सकते हैं। अगर आप इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इंसानियत और मानवता के खिलाफ जा कर के सोच रहे हैं। बहरहाल जब अंततः सरकार ने अपनी गलती मान ही ली है, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान को और वहाँ के आतंकवादियों को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले और डींग हाँकने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि सिर्फ मुंह चलाने से काम नहीं होगा, बल्कि आपको एक्शन लेना होगा। और एक्शन ले करके उन जो मासूम 26 लोगों की जान गई है, उनके जान का बदला लेने का ये समय आ चुका है। अब देखना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। ये नरेंद्र मोदी के लिए और ये अमित शाह के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि ये आतंकवाद जो है अपने आप में इतनी गंभीर घटना है कि ये मासूम लोगों की जान लेकर के उनके परिवार की खुशियों को छीन रहा है। ऐसे लोग जिनका कि इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, जो खुशियों की तलाश में घूमने जाते हैं, वहाँ पर अपना समय व्यतीत करने जाते हैं, लेकिन अपने घर वो मातम बन करके लौटते हैं। इसलिए ये वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त है कि किस तरीके से ये पाकिस्तान को, उसके नापाक मंसूबों को, उसके पाले हुए आतंकवादियों को मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।